In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Tahir here, and this is your book of class first. As you know that we have covered our first lesson and second lesson. Today I will tell you how to write or how to give the answers of exercise of lesson number 1. So the exercise is on page number 3. अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. बेटा आप लोग जो है स्टोरी पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 की, तो उसी में से ये कुछ ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हैं, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हमें ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को चूज करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है. तो अब आप देखें बोर्ड पर, द लिटिल गोरिल्ला लव टू ईट लीव्स. ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो क्या है इसका मतलब कि लिटिल गोरिल्ला जो था, छोटा जो गोरिल्ला था, उसे पत्ते खाना पसंद था, तो वो पत्ते खाता था? नहीं. सो द आंसर इज फॉल्स. तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है. उसे केले खाना पसंद थे, पत्ते नहीं. नंबर 2, ही एट बनानास विद डैश. विद ए ऑप्शन हनी एंड वाटर, टी एंड कॉफी, C option milk and juice. So right option is C. आपने क्या करना है बेटा, अपनी बुक पर टिक करना है. मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है मिल्क एंड जूस. तो वो जो बनानास खाता था, केले खाता था, वो जूस और किसके साथ? दूध के साथ खाता था. नंबर 3, द लिटिल गोरिल्ला एट टू मैनी बनानास. छोटा जो गोरिल्ला था वो बहुत ज्यादा केले खाता था. The statement is true as I tick on the T. One day he turned A option bright blue, B black, C sunny yellow. केले खाने की वजह से क्या हुआ? एक दिन वो बिल्कुल उसका रंग जो है पूरी बॉडी का वो केले जैसा हो गया. जैसे केले का रंग जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही हो गया, पीले रंग का. नंबर 5, in the end his mother was happy because. उसकी अम्मी आखिर में क्यों खुश हो गई? ए ऑप्शन he stopped eating bananas completely. उसने केले खाना बिल्कुल बंद कर दिया. बी ऑप्शन he ate all kinds of food. और सी ऑप्शन he looked like his friends. So the right option is option B. He ate all kind of food. वो दूसरे जो खाने थे, पहले तो वो सिर्फ केले खाता था, बाद में वो दूसरे जो भी फ्रूट थे, जो दूसरी चीजें थी वो खाने लगा. इसकी वजह से उसकी अम्मी खुश हो गई. नाउ ऑन पेज नंबर 4, लुक एट दिस बुक. ऑन पेज नंबर 4, these are some pictures and in between the names of these pictures are given. So you have to write, you have to match the name with this picture. As one picture has done for you sandwich. Here sandwich is written. You have to make a line where the sandwich is written. जहां पर sandwich लिखा हुआ है उस वर्ड को सैंडविच के साथ आपने मैच करना है. बाकी 3 पिक्चर्स जो हैं ये आप लोगों ने अपनी इस बुक के पेज नंबर 4 पर करनी है. फिर बेटा पेज नंबर 5 पर ये क्या दिए हुए? वर्ड्स दिए हुए कि इनमें फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है टेल और जो इसके साथ मैच किया है वो है स्पेल. टेल और स्पेल, यानी कि पेज नंबर 5 पर आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपने उन वर्ड्स की मैचिंग करनी है जिनमें लेटर्स जो हैं वो डबल आते हैं. एज लाइक टेल, टेल कहां पर खत्म हो रहा है? डबल एल पर. स्पेल कहां पर खत्म हो रहा है बेटा? डबल एल पर. तो इन दोनों वर्ड्स की हमने आपस में क्या कर दी? मैचिंग कर दी. तो बाकी रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं उनके जो उसमें जो डबल लेटर आए हुए हैं उसके साथ आपने मैच करना है. सो एज लाइक कॉमन, और क्या होता है बेटा? कॉमन के साथ क्या मिलता जुलता लफ्ज होगा? कॉमन और रोमन. ओके, नाउ लर्निंग टू लर्न. वर्ड कम्स आफ्टर द लेटर ई. आपके लिए एक एक्टिविटी है. एज यू हैव रेड अल्फाबेट्स इन 11, so you have to tell
व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर ई? ई के बाद कौन सा लेटर आता है? एस। और एस के बाद कौन सा लेटर आता है? टी। एंड ऑन पेज नंबर 5 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये कुछ नेम्स दिए में, रिजवाना, नैन्सी, डियाना, सीमा और अदील। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ए टू जी। तो हमें ए टू जी का जो ऑर्डर है उसमें लिखना है। सबसे पहले अदील, उसके बाद बेटा डी वाला कोई नाम यहां पर मौजूद नहीं है तो डियाना डी से आएगा, उसके बाद नैन्सी, फिर रिजवाना, फिर सीमा। ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। सो नाउ ऑन पेज नंबर 6 लेट्स टॉक। जब हम किसी से मिलते हैं, आप जब सुबह स्कूल आते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप क्लास से बाहर या जब आप स्कूल आते हैं, अपनी क्लास जा रहे हैं, रास्ते में आप टीचर को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामुअलैकुम टीचर एंड गुड मॉर्निंग। टीचर आपको रिप्लाई क्या करती है? गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू? तो आप क्या बताते हैं? आई एम फाइन एंड यू। तो इस तरीके से हम ग्रीट करते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं? हाउ आर यू रिजवान? रिजवान क्या आपको बदले में आंसर देते हैं? आई एम फाइन एंड यू। तो ये ग्रीटिंग है, यानी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या इस तरीके से बात करते हैं। तो आपने अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ ये प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से हमने उनका जो है वो हाल पूछना है इंग्लिश में, ये किस तरीके से हम जब मिलते हैं तो वो बात करते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है बेटा? नाउन। सो डू यू नो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ प्लेस और एन एनिमल। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, उर्दू में इसम कहते हैं। और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बेटा क्या होगी? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबके नाम है, एज लाइक ताहिर, रोस्टम, व्हाइट बोर्ड, फैन, वॉल, चार्ट्स, डमी। क्लास में आपके पास इतने सारे नाउन हैं। आप अपने घर पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको नाउन मिल जाएंगे। ये नाउन है, सही है। तो यहां पर बेटा आपको सेंटेंसेस दिए हुए पेज नंबर 7 पर, माई सिस्टर हैज अ बुक, मेरी बहन के पास एक किताब है। तो इसमें जो है बेटा सिस्टर जो है वो क्या है? नाउन, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और बुक के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे। रिमेनिंग 4 सेंटेंसेस आपका होमवर्क है। और नीचे इसी पेज पर, पेज नंबर 7 पर ये एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में भी कितने नाउन हैं बेटा? 6 नाउन है। जो एक नाउन आपको कर बताया है, गोविंदा कहां बैठा है, वो उसने इन जो है वो सर्किल में लिखे हुए नाउन। तो आपने क्या करना है? बाकी रिमेनिंग जो 5 इस पिक्चर में नाउन है वो आपने इसी पेज पर इन सर्किल्स में लिखने हैं। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1 जो है लेसन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। मैं दूसरी एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।